Good evening, students. This is online English classes for class 8. Students, we already discussed Unit 1 Section A, and that was the night the bed fell. We already completed its question answer. So now today we will discuss its Section B, and that is A Country Childhood, written by Nelson Mandela, as you are watching here. So we will now just analyze the story. दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला's ऑटोबायोग्राफी. नेल्सन मंडेला ने खुद अपनी जीवनी जो लिखी थी उसी का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं. माई मदर प्रिसाइडेड ओवर 3 हर्ट्स एट कुन्नू. मेरी माँ जो थी कुन्नू में उनके पास 3 झोपड़ियां थी. जैसा मुझे याद है वहां पर हमेशा बच्चे और ना मेरे रिलेटिव सब खेलते रहते थे. दरअसल में मुझे शायद ही कभी चाइल्ड कहा जाता था जब मैं अकेला होता था, क्योंकि मैं कभी अकेला होता ही नहीं था. अफ्रीकन कल्चर में आंट और अंकल के भी जो बेटे बेटी होते हैं वो भाई और बहन होते हैं, ना कि कजन होते हैं हम लोगों के कल्चर में. और हाँ, हमारे पास ना कोई हाफ ब्रदर होता है ना हाफ सिस्टर होता है, और आंट और अंकल भी नहीं होते हैं. अगर मेरी माँ की बहन है तो वो भी मेरी माँ है, और अगर मेरे अंकल का बेटा है तो वो मेरा भाई है, और अगर मेरे भाई का कोई बच्चा है तो वो मेरा बेटा या मेरी बेटी है. ऐसा रिलेशन हम लोगों के अफ्रीकन कल्चर में चलता है. तो मेरी माँ के पास 3 हर्ट्स थे. एक में कुकिंग का काम होता था, एक में स्लीपिंग का काम होता था, और एक स्टोरेज के लिए रहता था जिसमें स्टोरेज किया जाता था. जिस हर्ट में हम लोग सोते थे वहां पर कोई फर्नीचर नहीं था. अगर मैं कहूं तो बस हम लोग मैट पर सोते थे और जमीन पर ही बैठते थे. और काफी दिनों तक तो मुझे पिल्लो के बारे में पता भी नहीं चला कि तकिया जैसा कुछ चीज भी होता है. मेरी माँ जो है वो 3 लेग्ड आयरन पॉट पर खाना पकाती थी. एक ओपन फायर होता था, आग मतलब जलाया जाता था और उस पर खाना तैयार किया जाता था हट के सेंटर में बाहर. जो भी चीज हम लोग खाते थे वो हम लोग खुद से ग्रो करते थे और खुद से तैयार करते थे. काफी बचपन से ही मेरा ज्यादा समय जो है अफ्रीका के विल्ड मतलब घास के मैदानों में बीता, जंगल में बीता, वहां पर खेलते हुए अपने छोटे भाइयों दूसरे लड़कों के साथ लड़ते हुए गांव के. और रात में हम लोग अपना फूड और ब्लैंकेट जो है अपने उम्र के भाई बहनों के साथ शेयर करते थे. एक लड़का जो घर में रहता था उसे माँ जो है एप्रोन स्ट्रिंग से बांध देती थी. मुझे याद है कि मैं 5 साल का भी नहीं हुआ था, उसके बाद से मैं बस भेड़ों और काब्स को चराने के लिए खेतों में जाने लगा. मुझे पता नहीं कब मेरा ना बहुत अटैचमेंट हो गया इन जानवरों से. बस इसलिए नहीं कि वो हमें फूड देते थे और उनके कारण हमारे पास वेल्थ होता था. बस ऐसा हमें लगता था कि ये ईश्वर के कुछ वरदान है हमें मिले हुए और हमारी खुशी का एक जरिया थे. खेतों में मैंने सीखा कि किस तरह से बर्ड्स को नॉक करना है और आसमान में उड़ते हुए स्लिंग शॉट से, किस तरह से हनी को इकट्ठा करना है, किस तरह से फ्रूट्स को इकट्ठा करना है, कौन कौन से रूट्स एडिबल हैं, किस तरह से गाय के थन से ही दूध को मैं जो गर्म दूध था उसे सीधा सीधा मैं पी लेता था. टू स्विम इन द, किस तरह से ठंडी ठंडी जलधाराओं में तैरना है, किस तरह से मछलियों को पकड़ना है नुकीले तारों से, नुकीले लकड़ियों से. मैं स्टिक फाइट भी मैंने सीखा. ये एक इसेंशियल नॉलेज होता है अफ्रीका के गांव में रहने वाले लड़कों के लिए कि किस तरह से आप वेरियस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने सामने वाले अपोनेंट को क्विक फुटवर्क करके उसे हरा दें स्टिक से. तो उन दिनों मेरा जो प्यार था वो मेरे जंगल के लिए था, ओपन स्पेसेस के लिए था, नेचर की सिंपल ब्यूटीज के लिए था. मतलब ऐसा लगता था क्या कि ये पूरा जो समा है, ये जो पूरी जो धरती है, पूरा जो आसमान है, ये मेरे अपने हैं, मेरा अपना दोस्त है, मेरे साथी है, मेरा जीवन इन्हीं के साथ बीत रहा है. सो स्टूडेंट्स, इट्स अदर पार्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास. Today it is enough for you all. So we'll discuss another parts in next class. Till then, goodbye and take care.